नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2022 पेपर 1 का क्वेश्चन, जिसमें दो चैप्टर्स बहुत बढ़िया से मिक्स किए गए हैं। क्वेश्चंस की बात करें तो जैसे मूवी में दो हीरोज़ होते हैं, वैसे इस क्वेश्चन को भी दो चैप्टर्स मिक्सड हैं, दोनों का अपना अपना रोल है। और देखते हैं नेशनल लेवल पर जब ये सवाल आया था तो कितने स्टूडेंट्स ने इसको कैसे अटैम्प्ट किया था। आइए चलिए देखते हैं। ओनली 5% स्टूडेंट ऐसे थे जिनका ये क्वेश्चन सही हुआ था। तो आप बताइए, 5% बच्चों से सही हुआ तो आप इसको कैसा कैटेगरी में डालते हैं? इजी, डिफ़िकल्ट, मॉडरेट, एवरेज, क्या मानेंगे? इसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि देखो किसी भी क्वेश्चन को किसी के द्वारा भी आसान और इजी बोला जा सकता है। हम फैक्ट्स पर बात करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन नेशनल लेवल पे अगर 10% बच्चों से ही हुआ है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए डिफ़िकल्ट एग्जाम। पर ये जेईई एडवांस की परसेंटेज है, ये वैसा नहीं कि जितने भी लोग जेईई का पेपर, एडवांस का पेपर हर लोग तो दे नहीं सकते हैं। जो एलिजिबल होते हैं जेईई मेंस के बाद, वही 2.5 लाख लोग इसको देते हैं हर साल। उसमें से 5% बच्चे अगर इस सवाल को किए गए हैं तो यस इट विल बी कंसिडर्ड एज बिट ऑफ ए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। चलिए, पर अगर आपने उन दोनों चैप्टर्स को कर रखा है तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। एक है उसके अंदर सेट्स, जिसमें आपको वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए, दूसरा है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बात करने के पहले ये देख लेते हैं ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में उसकी मार्किंग स्कीम का भी रोल होता है। +3 है वो 0 है, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो फिर स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा अटेम्प्ट किया होगा। देख सकते हैं 65% स्टूडेंट्स ने 0 मार्क्स इसके अंदर लेके गए होंगे, 5% को +3 मिला होगा, 30% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को छोड़ भी दिया है, ये छोड़ दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि इन अ स्टडी देयर इज अ पैंडेमिक, डेटा ऑफ 900 persons was collected and it was found that 190% had a symptom of fear, cough। ये सब कोरोना के आसपास के सवाल हैं, उसके 1-2 साल बाद की, तो उसको सवाल को इंक्लूड किया गया सेट्स के ऊपर, और लास्ट में जाते जाते प्रोबेबिलिटी पूछ लिया है। तो चलिए फिर क्वेश्चन की स्टडी करते हैं और सवाल को अंजाम तक पहुंचाते हैं जी। तो एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। 3 चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, तीनों के हिसाब से ही बनाएंगे। देखिएगा 190, टोटल कितने हैं? 900। ये 900 है बॉक्स पूरा। 190 हैड ए सिम्टम ऑफ ए फीवर, तो फीवर वाले हैं और कॉफ वाले हैं और ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी है, ब्रीदिंग वाले भी हैं। बी से इसको भी मार्क कर दिया। ठीक है, जो पूछा जा रहा है, जो डेटा गिवन है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि अगर सवाल को ढंग से समझा है तो सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे। सवाल ढंग से समझ में आ जाए तो हम सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, यही बोला जाता है ना, पापा का नाम पूछा है या पापा जी का पूछा है, तो सवाल ध्यान से सुनना है और उसका उसी अकॉर्डिंग जवाब देना है। 190% हैड ए सिम्टम ऑफ फीवर एंड 220% हैड ए सिम्टम ऑफ कॉफ। ठीक है, एंड 220% हैड ए सिम्टम ऑफ ए ब्रीदिंग प्रॉब्लम। ओके, ग्रेट। 330% हैड ए सिम्टम ऑफ फीवर, कोल्ड एंड बोथ। इसका मतलब ये क्या पूछा आपको पता है? जो फीवर और कॉफ है ये उसका यूनियन दिया हुआ है, इन दोनों का यूनियन है ये, क्योंकि फीवर और कॉफ और बोथ सारे हैं, तो ये यूनियन दिया हुआ है। कितना डेटा है? दिस इज रिटन एज 330। 350 ऐसा है जो कफ एंड ब्रीदिंग का है, या दोनों की बात हो रही है, प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा, नंबर की बात कर रहे हैं। सो एंड ऑफ इट इज़ ब्रीदिंग एंड कॉफ, इसका नंबर हमारे पास दिया हुआ है, यूनियन है और लिखा हुआ है, और अगला वाला लिखा हुआ है फीवर और ब्रीदिंग। फीवर और ब्रीदिंग यानी दिस इज द नंबर, ये वाला नंबर है। लास्ट वाला क्या है? 30% हैड ऑल 3 सिम्टम्स, ये कॉमन हो गया है। सो दिस इज द कॉमन डेटा, तो जिसके अंदर ब्रीदिंग का प्रॉब्लम भी है, फीवर का भी है और कॉफ का भी है। तो ये तीनों का 30 है, तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग पता है कहाँ से होगी? तो क्वेश्चन स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। दिस इज 30, दिस इज 30, ये हमें पता है कि दिस इज नंबर इज 30। ठीक है, अब आप ये बताइएगा एफ और सी आपको पता है, ये रहे, ये है नंबर आपका NF, दिस इज द नंबर N ऑफ C एंड दिस इज द नंबर N ऑफ B। ठीक है, दोनों का कॉमन आप निकाल सकते हो। कैसे? हमारे पास पूरे 190 है जिन सबको फीवर है, और उसमें से ये भी हमें पता है कि कॉफ वाले कितने हैं, 220 है।
तो दिस टोटल इज 190, दिस टोटल इज 220, और जो यूनियन हमें दे रखा है वो हमको दे रखा है कितना, 330। कितना दिया हुआ है, 330। तो आप मुझे ये बताइए, क्या करें, मैं जनरल फॉर्मूले की बात करता हूँ, A यूनियन B इज इक्वल टू एन ऑफ A प्लस एन ऑफ B माइनस एन ऑफ A कॉमन B होता है। तो क्या मैं इसकी पोजीशन बदल के फॉर्मूलेस लगा लगा के बता सकता हूँ कि दोनों नंबर्स को अगर ऐड कर दिया जाए और उसमें से अगर यूनियन वाला केस घटा दें तो आपके पास कॉमन वाला निकल जाएगा, कॉमन वाला निकल जाएगा। तो आप मुझे फिर कुछ डेटास बता दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप फीवर और कॉफ का कॉमन निकालें। फीवर और कॉफ का कॉमन निकालना, ये हम फॉर्मूला एक बना रहे हैं, ठीक है। तो बताइएगा दोनों का सेपरेट कितना है, 190 प्लस 220 माइनस दोनों का यूनियन कितना है, दोनों का यूनियन है 330। सो हाउ मच इज़ लेफ्ट, ये बता दो। 11 बचेगा आपके पास से, यहाँ से आपके पास से 60 आता है। चेक कर लीजिए कितना आता है, 60। गड़बड़ तो नहीं किया, चेक कर लो एक बार। 80 आएगा, 80, इट इज़ 80 आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगर ये यहाँ पर है तो अगला वाला पिक कर लेते हैं। कफ एंड ब्रीदिंग की बात करते हैं। कफ एंड ब्रीदिंग के लिए क्या होगा, कॉफ का कितना है 220, ब्रीदिंग का कितना है, ब्रीदिंग वाला 220, और माइनस इनका यूनियन कितना है, ये रहा। कॉफ एंड ब्रीदिंग का है, कॉफ एंड ब्रीदिंग ये रहा, दिस इज 350। ये डेटा निकाल देंगे और लास्ट में हमारे पास एक और बचेगा बस, वो होगा ब्रीदिंग एंड फीवर। फीवर इज 190, ब्रीदिंग इज 220, और इनका कॉमन ब्रीदिंग एंड इसका यूनियन ब्रीदिंग एंड फीवर का है आपके पास 340। सो जस्ट कंप्यूट दिस डेटा, आपके पास दो दो के कॉमन डेटा निकल जाएंगे, पूरा क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। पता है यहाँ पे कितना है, ये आता है 440। 440 में से 350 चला गया, आई थिंक आई एम गेटिंग 90। और यहाँ पे भी निकाल लेते हैं, ये आपके पास से डेटा बनेगा 410 एंड 340, 7 है, 70 आपके पास से आता है, ठीक है। चलिए तो फिर आइए यहाँ पर वापस आते हैं। नाउ टेल मी, एफ एंड सी का कॉमन सेक्शन कितना है। एफ एंड सी का कॉमन सेक्शन 80 है, 30 यहाँ पर है, 50 यहाँ बन जाएगा, ठीक है। टोटल 80 हो गया। आगे चलिए, सी और बी का कॉमन कितना है, सी और बी का कॉमन है 90। ये सी है, ये बी है, ये कॉमन कितना है 90 है, तो यहाँ 30 पहले से, तो यहाँ कितना बचेगा 60। बी एंड एफ का कॉमन है 70, तो 70 यहाँ आना चाहिए, बी एंड एफ का कॉमन 70, 30 यहाँ पर ऑलरेडी कितना बन गया 40, ठीक है। हमसे पूछा गया है 900 टोटल है, जिसके अंदर से प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज़ एटमोस्ट वन सिम्टम, बहुत स्मार्ट है, एटमोस्ट वर्ड बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक सिम्टम हो, यानी ऐसे भी चाहिए जिनके अंदर ये सब भी सिम्टम नहीं आ रहे हों, तो बाहर वाले भी अपने पास इसके अंदर होंगे, बाहर वाले भी इसके अंदर अपने पास आएंगे, ठीक है। सिम्टम नहीं होना चाहिए, एटमोस्ट वर्ड बोला है, एटमोस्ट एक सिम्टम हो, यानी देयर इज नो सिम्टम और वन सिम्टम, इससे ज़्यादा केसेस उसके अंदर, ज़्यादा सिम्टम उसके अंदर नहीं आने चाहिए, ठीक है। यहाँ बात करते हैं, तो ये वाला नंबर कितना बचा आपके पास, 190 टोटल है, 190 टोटल है, तो ये कितना बन गया आपके पास से, देखिए 70 है, और 5 करेंगे 120, 70 यहाँ बनाया। यहाँ बताइए, कॉफ के लिए 220 है, दिस इज कमिंग एज 80, और ये 140 बन गया है, 140 आप यहाँ बना दीजिए, 80 आ गया है। और यहाँ पे चलिए, ब्रीदिंग वाले कितने हैं, ब्रीदिंग वाले हैं 220, ये दोनों सेम ही है, अच्छा, तो ये 130 आ रहा है, 130 है, और यहाँ पर है 90। आपने नंबर्स को गौर किया, बहुत ब्यूटीफुल नंबर्स है, 3 4 5 6 7 8 9, ये होते हैं जेईई एडवांस के पेपर बनाने वाले। 3 4 5 6 7 8 9, बनी बात, बहुत प्यारा सवाल। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो ये सारे डेटा हमारे पास है, तो ऐसे बताइए जिनके अंदर कोई बीमारी नहीं है, ये मैं नंबर जानना चाहता हूँ। तो बताइए, विद नो डिजीज़, जिनको कोई सिम्टम नहीं है, बेसिकली
नो सिम्टम वाले कितने हैं ये बता दो आप तो मुझे, पर मुझे चाहिए क्या, मुझे तो ये चाहिए कि जो जिसके अंदर एटमोस्ट 1 सिम्टम हो। तो पहले बाहर वाले निकाल लेते हैं। तो आप देखिएगा 900 टोटल हैं, आप उसमें से कितने बचे आपके पास से, तो हमें कौन सा चाहिए, सारे हटाने। सो जस्ट डू ए सम। अभी जो मैंने बताया आपको क्या सम है, 3 4 5 6 7 8 9। दिस इज द नंबर जो आपके पास डेटा आ रहा है। अब बना दीजिए, नंबर कितना है, 900 है, 10 तो आपके पास है ही सही। सो 9 इंटू 10/2 माइनस 1 and 2 आप घटा दीजिए इसमें से। सो लेट्स काउंट देम, 45 आएगा, 42 बन जाएगा, 480। हाउ मच, 480 मेरे पास ये नंबर आ रहा है कि 480 ऐसे पर्सन हैं जिनके पास कोई सिम्टम नहीं है। पर जो प्रोबेबिलिटी हम चाहते हैं उसके अंदर ये लिखा है एटमोस्ट। इसका मतलब एटमोस्ट के अंदर ये वाले भी आएंगे, ये वाले भी आएंगे, ये वाले भी आएंगे। तो इसके फेवरेबल की अगर हम बात करना चाहें तो वो नंबर कितना बन जाएगा आपके पास से, वो हम देख लेते हैं। सो फेवरेबल के हिसाब से हमें जो चाहिए ये सब चाहिए, आउटसाइड वाला चाहिए ही चाहिए, ये वाला भी हमको चाहिए, ये सब भी हमको चाहिए। सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बिकम एज, जिनको कोई सिम्टम नहीं है दे आर 480, जिनको सिर्फ एंड सिर्फ फीवर है 70, जिनको सिर्फ और सिर्फ कॉफ है 80, जिनको सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग प्रॉब्लम है इट इज़ 900। चेक कर लेते हैं, डेटा अपने पास है। यहाँ से आप देखिएगा 7 18 15 and 24 इट इज़ 90। ठीक है जी, 0.8 इज़ द आंसर, 0.8। और ये आंसर आते ही आप देश के 5% बच्चों में इसके अंदर निकल कर आ गए। हो सकता है इस सवाल को करने का आपके पास कोई और तरीका भी आपने निकाल लिया हो। हमने बिल्कुल एक एक लाइन को समझते हुए, एक एक वर्ड को बनाते हुए इसको बनाया। देयर कैन बी ए मल्टीपल अप्रोचेस ऑल्सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, बनाने के बाद हम आगे हैं 5% बच्चों के अंदर, लेकिन ये तो मैं आपको समझा रहा था इसलिए टाइम ज़्यादा लगा है। अगर आप ये एक प्रैक्टिस बन जाए, क्योंकि आपको जब सॉल्व करते हैं तो किसी को समझाना नहीं होता है, आप बनाते हुए चल रहे हैं, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखता है, आपके पास जो रफ शीट होती है आप वहाँ डेटा को बार बार लिखेंगे। जब हमारे पास ऑफलाइन पेपर देते हैं, रिटर्न पेपर सामने होता है तो आधा क्वेश्चन हम उसके ऊपर सॉल्व कर देते हैं। लेकिन ऑनलाइन पेपर होने की ये प्रॉब्लम है कि आपको स्क्रीन पे दिखता है, आप स्क्रीन पे सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो आपको एक एक डेटा को मैनिपुलेट करके, हालांकि इसके अंदर तो जैसा डेटा था तो कई क्वेश्चंस के अंदर अगर कोई डायग्राम वगैरह दे रखा है तो ये थोड़ा सा एक कंस्टेंट है कि उसको वापस से बनाना पड़ता है पेपर के अंदर, टाइम उसके अंदर जाता है। फेयर इनफ, क्वेश्चन बन गया है। और ऐसे ढेर सारे सवालों को बनाने के लिए जिसमें आपको मिक्स्ड प्रॉब्लम दिखें, 2-2 3-3 चैप्टर अगर मिक्स करके आ रहे हैं, प्रैक्टिस इज़ द की। आपको मेरी समझाई हुई बातें, मेरी बोली हुई बातें अगर समझ में आती हैं तो फिर आपको मेरी बुक्स भी बहुत पसंद आएंगी। और ये मैथमेटिक्स की जितनी ब्रांचेस हैं सबके ऊपर सॉल्व करने के लिए आपके लिए ढेर सारे सवाल देख करने को मिलेंगे। कैलकुलस अकेली बुक के अंदर 5000 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर जो आपको ट्रिग्नोमेट्री जो कि बेस है, जो बच्चे बहुत अर्ली स्टार्ट करते हैं, आपका कोई छोटा भाई बहन जल्दी स्टार्ट कर रहा हो उसको ट्रिग्नोमेट्री वाली बुक ज़रूर बोलना कि भाई इसको वो ट्राई करें, ठीक है, ताकि उससे कॉन्सेप्ट शुरू से ही अच्छे लेवल पर डेवलप हों। ITF इसी के अंदर है, फिर अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर 3D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सब आपके लिए अवेलेबल है। अलजेब्रा के साथ भी है ना, अलजेब्रा कैलकुलस आर इक्वल वेटेज वाले पोर्शन से अपनी जेईई मैथमेटिक्स के। अभी बच्चों आपका जेईई का एग्ज़ाम तो हुआ नहीं है, तो आपके एग्जामिनेशन तक अगर आपको मुझसे लेटेस्ट अपडेट चाहिए, मैथमेटिक्स की ट्रू गाइडेंस रिलेटिव टाइम पर चाहिए, करेक्ट टाइम पर चाहिए, लेटेस्ट चाहिए, तो आप एक चैनल को सर्च कीजिए टेलीग्राम के ऊपर, @ओम सर आप सर्च कीजिएगा, ओम सर लिखिएगा, आपको चैनल मिलेगा, ज्वाइन कीजिए। और जो भी आपका अभी लेवल चल रहा है, अगर आप नहीं सेलेक्ट होने वाले हैं तो सिलेक्शन की तरफ आ सकते हैं, ये अपलिफ्टमेंट है आपका। आप अगर 1000 रैंक पे आ रहे हैं तो आपको 500 के अंदर लेकर आना, 200 के अंदर लेकर आना, और अगर अंडर 100 है तो उसको और रिफाइन ट्यूनिंग करने के लिए देयर आर मेनी कोर्सेज यू कैन कनेक्ट विद मी अक्रॉस इंडिया। दिस इज़ माई नंबर, यू कैन ज्वाइन अपलिफ्ट जेईई ऐप। देयर आर मेनी कोर्सेज विच इज़ रनिंग फॉर यू गाइज। हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए हर तरह के सूटेबल कोर्सेज आपको वहाँ पर देखने के मिलेंगे। वी आर देयर टू अपलिफ्ट योर जेईई प्रिपरेशन। थैंक यू गाइज।